रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों की सुई अब उनके सहयोगियों पर अटक चुकी है। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को सख्ती से खारिज कर दिया है। ऊर्जा व्यापार में यूरोप द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की भारत ने कड़ी आलोचना भी की है। चाइना, रशिया, इंडिया, ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। अब एंटी अमेरिकनिज्म एंड एंटी वेस्ट की लीड इंडिया में शुरू हो गई है। दमखम था, उसने ये कह दिया। काश हम भी ये कह सकते, हम ईरान से ही पेट्रोल ले सकते। हमने नहीं लिया। हमने स्मगल करने में आफियत जानी, लेकिन जुर्रत इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा। भाई हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा, ये वही यूरोप है जो आज भी मैसिव अमाउंट्स ऑफ ऑयल, वो रशियन ऑयल खरीदता है एवरी सिंगल डे। लेकिन भारत को बोल दिया कि आप रिफाइंड ऑयल को आप बेच नहीं सकते। तो आप थिंक टैंक्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। हिंदुस्तान की लॉबी के बारे में जरा बड़े खदशात है पाकिस्तान में कि भाई पैसा बहुत है, वहां पे बड़े मुनज्जम है। इज दैट अ फैक्टर इन योर एस्टिमेशन कि ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए? ये बिल्कुल चैलेंज तो है। देखें, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? भारत को बोला जा रहा है कि आप रुपये में ट्रेड करेंगे और आप तेल खरीदेंगे वहां से जहां पे हम मना कर रहे हैं आपको, क्योंकि अब हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है दोस्तों। लेकिन अभी इसी वक्त क्यों हो रहा है? व्हाई नॉट बिफोर? क्योंकि भारत अब पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद। तो दोस्तों, यूरोपीय संघ ने भारत की तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर के भारत ने पूरे यूरोपीय संघ को एक कड़ी चेतावनी दी है और एक संदेश दिया है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। रशिया को सैंक्शन नहीं किया, ईरान को सैंक्शन नहीं किया, भारत को कर दिया। और ये टारगेट भी हमारी गुजरात की रिफाइनरी को कर रहे हैं, नियारा एनर्जी को। क्यों? क्योंकि 49% उस रिफाइनरी के अंदर जो स्टेक है वो रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, उसका है। और रशियन ये जो कंपनी है रोजनेफ्ट, वो रशिया की स्टेट ऑयल कंपनी है। बट ट्रुथ क्या है? ये जो कंपनी है भारत की, ये रशिया की तो नहीं है, ये तो भारत की है। यानी कि रशिया को सैंक्शन करना है तो भारत को सैंक्शन कर दिया। रशिया की जो रिफाइनरी है भैया, उसको आपने सैंक्शन क्यों नहीं किया? हमें कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जब इनको पिछले 2-3 साल से जब तेल चाहिए था, रशिया के ऊपर सैंक्शन था, तो भारत से तेल लेते रहे। लेकिन अब जब पेट भर गया है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर तेल देना शुरू कर दिया, तो अब हमारा तेल निकालना बंद कर दिया है। प्लीज लेट अस ब्रेक इट डाउन। ये गोरों की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कब तक ये हम सहन करते रहेंगे? क्रूड ऑयल भारत में आता है रशिया से, गल्फ कंट्री से। हम क्या करते हैं? हम उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि उसको पेट्रोल में, डीजल में और केमिकल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। हम खुद भी यूज करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे दुनिया भर में। मेजर जाता था यूरोप के अंदर, क्योंकि ये खुद रशिया से डायरेक्टली ले नहीं सकते थे सैंक्शंस के डर के मारे। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए इस बिजनेस के थ्रू। और जो हमारा एनर्जी का एक्सपोर्ट्स है वो स्काई रॉकेट पे चला गया। हम पहले इंपोर्टर थे, अभी हम एनर्जी खुद भी कंज्यूम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ईयू खुद खरीदता रहा, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन वही हमें बोल रहा है स्टॉप, यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट प्रोसेस, यू कैन नॉट सेल। और हमारी कंपनी रिफाइनरी जो है उसको बैन कर दिया कि यहां से कोई भी एक्सपोर्ट्स अब ईयू कंट्री के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अंदर 49% रशियन स्टेक है। भाई 49% स्टेक का मतलब ये तो नहीं है कि मेजॉरिटी कंट्रोल है। मेजॉरिटी कंट्रोल तो भारत का ही है, लेकिन रशिया ने, यूरोप ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि 49% स्टेक है, ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। भाई हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा, ये वही यूरोप है जो आज भी मैसिव अमाउंट्स ऑफ ऑयल, वो रशियन ऑयल खरीदता है एवरी सिंगल डे। लेकिन भारत को बोल दिया कि आप रिफाइंड ऑयल को आप बेच नहीं सकते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? इकोनॉमिक बुलिंग हमारे साथ की जा रही है, और जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसे डिस्गाइज किया गया है मोरालिटी के अंदर। अरे भाई, अगर इतनी मोरालिटी थी, जब चरम सीमा के ऊपर ये युद्ध था, आप रशिया से गैस क्यों खरीदते रहे?
आपने तेल क्यों खरीदा भारत से, जबकि आपको मालूम था कि रशिया से तेल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आपके पास आ रहा है। बट इट इज ऑल्सो गेटिंग वर्स मोर देन दिस। कल को अगर भारत की रिफाइनरी प्रोसेस करेगी क्रूड ऑयल रशिया से और रशिया का कोई स्टेक भी नहीं होगा हमारी कंपनी के ऊपर, तो भी यूरोपियन यूनियन यही बोल रहा है कि हम आपको सैंक्शन कर देंगे। भाई आज तो आपने बहाना यूज किया कि 49% स्टेक है, कल के लिए भी उन्होंने रास्ता खोल दिया है कि अगर रशिया से तेल खरीदा भी तो भी आपको सैंक्शन किया जाएगा। चाइना को नहीं किया अभी तक, भारत को किया है। और ये वार्निंग शॉट है हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गोल एक ही है, भारत की जो एनर्जी डोमिनेंस है उसको खत्म करना है। इंडिया जो है वो गुस्से में है इस सेंस में कि यार ये जो नेटो वाले हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि वो पाबंदियां लगा देंगे इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रुट, उन्होंने ये वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं and the NATO and all that they must understand the global circumstances। और उन्होंने कहा है the Indian decisions are guided by the global circumstances, as the global circumstances will prevail India will take a decision and we also। अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस, बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो, तुम तो खुद तेल लेते हो और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूं। और उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो हैं उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा और यूरोपियन यूनियन ने भारत की तेल रिफाइनरी कंपनी पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। बात हो रही है गुजरात की नायरा एनर्जी की, जो रूस की सरकारी कंपनी रोनसेफ्ट की हिस्सेदारी वाली एक रिफाइनरी है। यूरोपियन यूनियन ने अपने नए प्रतिबंधों के तहत नायरा एनर्जी से जुड़े कुछ तेल उत्पादों पर बैन लगा दिया है। इस बैन के तहत अब रूसी कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स को यूरोप में बेचना मना होगा। साथ ही शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। भारत ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और इसे एक तरफा और दोहरे मापदंडों वाला बताया है। भारत का कहना है कि वो अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेगा और देश की जरूरतें सर्वोपरि रखेगा। तो फिलहाल यह बैन भारत की किसी नीति पर नहीं बल्कि रूस से जुड़े व्यापारिक जुड़ाव को लेकर लगाया गया है। आगे देखना होगा कि इसका असर भारत की रिफाइनरी इंडस्ट्री पर कितना होता है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के बातें हो रही हैं और दोस्तों भारत का कहना है कि अब हम नहीं झुकेंगे, जो करना है वो कर लो। भारत का कुल मिलाकर के यही कहना है। तो बाकी आपने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में